इन 3 लेक्चर्स में मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन को इतना गहराई से कवर कर दूंगा कि आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हो, चाहे आप कोई ओसवाल का टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई भी आप किताब कर रहे हो, ये 3 लेक्चर का जो सीरीज़ होने वाला है आपको फुल्ली कवर कर देगा। देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। पहली बात तो मेरे पास ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूँगा और आपको इजी लेवल जो मैं लगाना चाहता हूँ जिससे हाथ गर्म हो जाता है मैं वो सिखा दूँगा। उसके बाद जो मेरा आने वाला है लेक्चर 2 और लेक्चर 3, ये देखो ये जो लेक्चर 2 है इसमें मैं मीडियम लेवल क्वेश्चन ले चुका हूँ और जो लेक्चर 3 है उसमें मेरे पास हार्ड लेवल क्वेश्चन भी है। तो 5-5 ही, ज़्यादा भी नहीं है। बस 15 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का पूरी कवर हो जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर कोन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो पहली बात, जिसको नहीं पता है उसको बता दूँ कोन क्या होता है। तो हम जो टोपा लगाते हैं अपने बर्थडे पे, या फिर आपको कोन एग्जांपल दे सको, जैसे हम जब रोड पे जा रहे होते हैं तो डिवाइडर यहाँ पे एक लगा होता है, इसको कोन जैसा बना रहता है ना, ये हमारा कोन होता है, ठीक है। तो सब कोई कोन देखा ही होगा। तो अब आपको 2 चीज़ याद रखना है। पहली बात क्या है, अगर इसके सरफेस पे कुछ हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए इस जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ कपड़ा से कवरिंग कर रहा हूँ, तो हम लोग हमेशा सरफेस एरिया की तरफ जाएंगे, कर्व्ड सरफेस या फिर टोटल सरफेस एरिया। और अगर कोन के अंदर कुछ फिलिंग किया जा रहा है, कोन के अंदर कुछ मान लो आइसक्रीम फिल किया जा रहा है, कोन के अंदर अगर पानी फिल किया जा रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। आपको 2 फार्मूला याद करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया कब इस्तेमाल करेंगे और टोटल सरफेस एरिया कब इस्तेमाल करेंगे। देखो कोन क्या है, ऐसे ही ना कोन है, तो कोन में अगर ये वाला पार्ट कवर्ड है, मतलब कि जो कोन के ऊपर वाला जो हिस्सा है अगर वो किसी चीज़ से ढका हुआ है या फिर कवर्ड है, तो हम लोग को इसका एरिया भी लेना पड़ेगा। और ये जो कर्व्ड वाला एरिया हम लोग ले रहे थे, ये जो इसका बॉडी पे जो एरिया आएगा वो हमको दोनों लेना पड़ेगा। अगर बॉडी का एरिया प्लस हम अगर बेस का जो एरिया है कवर कर दें तो मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम ये इसको छोड़ दें, सिर्फ हम बॉडी को लेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत से कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, ये तो आएगा ही। और साथ में हमें बेस लेना पड़ेगा। अच्छा बेस कैसा है? बेस देखो सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो हमें बेस का एरिया क्या मिल जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सब कुछ सर्कल वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमारा बॉडी प्लस बेस ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगा एल क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देख लो, ये हमारा अगर कोन है तो ये हमारा जो सर्कल होगा कोन का बॉटम पे, ये हमारा रेडियस होगा। जैसे कि सर्कल है तो ये हमारा है हाइट ऑफ द कोन। अगर कोन का हाइट पूछा जाए तो ये लेंगे हम लोग सीधा, ठीक है। कोन का ये हमारा हाइट हो जाता है। और अगर हम पूछे ऐसे कोन कितना लंबा है, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ी कोन कितना लंबा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। सबको याद कर लो, इसी को स्लैंट हाइट बोला जाता है। अगर कोई देख पा रहा होगा तो हम बता सकते हैं कि ये एक आ रहा है, शायद बताओ आ रहा है कि नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, आ रहा है ना, जिसमें कि ये हमारा एल है, ये हमारा आर है, ये हमारा एच है। कोई बता सकता है इसमें एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 छोटे छोटे वाले जो है उनका स्क्वायर करके सम, है ना। तो यहाँ से एल का जो वैल्यू मिल गया वो क्या हो गया? रूट अंडर में आ जाएगा ये वाला, है ना। ऐसे ही कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारा एल हो गया। तो हमें टोटल 4 फार्मूला याद रखना है। एक हमारा पाई आर एल है, एक हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, और हम एल का एक फार्मूला लिख लेते हैं रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक वॉल्यूम है, ये हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फार्मूला 4 फार्मूला है, आप लोग थोड़ा अच्छा से देखो।
याद हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर जो सीरीज़ है, तीन वीडियो का जो सीरीज़ है, कंप्लीट कर लेना, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो इतना इजीली क्लियर हो जाएगा कि बस आप देखते रहोगे। हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या क्या है, हमें बेस रेडियस दे दिया है, वो जो कोन होता है ना, कोन, इस कोन का बेस का रेडियस दे दिया है। ये जो रेडियस है, ये रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब मैंने आपको बताया टेढ़ा वाला हाइट, स्लैंट हाइट मतलब L, तो स्लैंट हाइट लिखो, स्लैंट हाइट बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल। अभी बताया ना फॉर्मूला, तो 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखो 7 दिया है, 25 दिया है एल का वैल्यू। यहाँ पे हम 7 और 7 काट देंगे, 25 और 22 को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, 50 50 550 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजी था, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। लेक्चर 1 में आपको इतने ही इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन लेक्चर 3 में मैं आपको दावा कर सकता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका दिमाग हिला देगा। हल्के मत लेना। तो लेक्चर 3 तक का आने का वेट करो अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हमें गिवन क्या कह दिया, पहले वो लिख लेते हैं। बोला गिवन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, हाइट क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। वहाँ से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम लोग फिर लिखेंगे वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबको याद है ना फॉर्मूला? अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस इतना करो कि फॉर्मूला याद हो जाए, रटने हो जाते नहीं है। हम मैथ्स वाले फॉर्मूला को रटते नहीं है, इतना ज़्यादा मैथ्स बनाते हैं कि हमें याद हो जाता है। तो 1/3 पाई का मतलब है 22/7, आर कितना दिया 6, आर स्क्वायर है यानी कि 6 × 6, और एच दिया 7। ये 7 7 काटो, ये 3 से 2 बार में काटो, तो हमारे पास आया 22 × 2 × 6, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो ये होगा कितना 22 × 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 × 12 कर लो आप फटाफट से, 44 ऑफ 22, 2 6 4 264 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ इजी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आएगा थर्ड लेक्चर, आप देखो। सॉल्यूशन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे हम लोग। गिवन रेडियस बराबर 5.6 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। हम लोग ऐसे लिखेंगे वी नो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना है 5.6 और एल का वैल्यू है 10, प्लस 22/7 × 5.6 × 5.6। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? बस 5.6 का डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, यहाँ से डेसिमल हटाओ 10 लगाओ, यहाँ से डेसिमल हटाओ और 10 लगाओ। 7 से काट दो इसको 8 बार में, ये 10 ख़त्म हो जाएगा। 22 × 8 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो आना है देखो, यहाँ पे क्या आएगा 22/7 × 56/10 × 56/10। तो ये देखो 7 से 8 आ गया। और कैसे काट सकते हैं, नीचे ना 100 रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा 8 × 2 = 16, कैरी आएगा 1 तो 16 176 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो कितना होगा 22 × 8 176, और ये 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 6 × 36, कैरी हो जाएगा 3, और 7 6 × 42 45, कैरी 4, 6 × 6 10, और 6 5 × 30, कैरी 3 आएगा, 7 5 × 35 38, फिर कैरी 3 हो जाएगा, और 5 1 × 5 और 3 8 हो जाएगा। 6 5 8 9 9 8 5 6 2200। नीचे हमें 2 ज़ीरोज़ दिख रहा है, तो हम 2 ज़ीरोज़ को काट के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 98.56।
सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बस इसे ऐड कर देते हैं, 8 और 6 14 आ जाएगा, 9 और 7 16 17, 274.656 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। इतना इजी है, हमें बस फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं हम लोग एक बार। क्या दिया है, हाइट ऑफ अ कोन, हाइट कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, हमें स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, L बराबर रूट के अंदर में आएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा रूट के अंदर में 625, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे 25। थोड़ा खुद से ट्राई करो, नहीं आए तो मेरा देखो। ठीक है, अगर फास्ट जा रहा हूँ तो थोड़ा पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर देखना, कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम फॉर कोन, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। बस सिंपल डेटा लिखो, क्या दिया है डेटा लिखो, क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। वॉल्यूम तो फाइंड करना है। डायामीटर दे दिया है, डायामीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सबको पता है डायामीटर बाई 2 करते हैं तो हमारा रेडियस आ जाता है। डायामीटर कितना है 10, 10 बाई 2 5 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। और हाइट दे दिया है 12 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3, पाई का होगा 22/7, आर का वैल्यू है 5 × 5 और एच का वैल्यू है 12। 3 से काटो 4, ये हो गया 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4/7। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ तो, कोई बताओ। मैं बताता हूँ, 110 आता है, और इसको करेंगे तो 20 आता है, तो ये जो हमारा हो गया 22/7, इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हो, डेसिमल लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है तो यही मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपसे डेसिमल फॉर्म में मांगा है क्वेश्चन तो आप लिखना, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ोगे तो 110% सही बात है, ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर 1। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ सम मीडियम टाइप प्रॉब्लम्स। आप उस लेक्चर को ज़रूर से अटेंड करना और देखना आपसे वो लेक्चर हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करा दिया है। मिलते हैं अगले क्लास में।